नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आपको हाइड्रोकार्बन श्रेणी के बारे में बताता हूँ कि हाइड्रोकार्बन श्रेणियाँ क्या होती है, कौन कौन सी होती है, इन हाइड्रोकार्बन श्रेणियों से कौन कौन से यौगिक बनते हैं, इन यौगिकों के सूत्र कैसे बनते हैं, उनका नामकरण हम कैसे करते हैं, उनकी संरचना कैसे बनाते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन जैसे कि यहाँ नाम हाइड्रो है तो हाइड्रोजन, कार्बन है तो कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। फिर हाइड्रोकार्बन श्रेणियाँ, तो हाइड्रोकार्बन श्रेणियां 3 है। पहली है एल्केन, दूसरी है एल्कीन और तीसरी है एल्काइन। तो एल्केन जो श्रेणी है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी है और एल्कीन और एल्काइन ये दोनों असंतृप्त है। एल्केन श्रेणी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी, एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी और एल्काइन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी। कहने मतलब एल्कीन और एल्काइन दोनों असंतृप्त श्रेणियां हैं, जबकि एल्केन है वो संतृप्त श्रेणी है। तो एल्केन क्या होता है? एल्केन श्रेणी क्या होती है, किसे कहते हैं एल्केन? एल्केन में वे हाइड्रोकार्बन आते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, एकल बंध, सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन श्रेणी में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध पाया जाता है। जितने भी कार्बन उन सब के मध्य एकल बंध पाया जाता है। इसलिए एकल बंध आपको पता चल जाएगा, जहां एकल बंध आएगा आपको पता चल जाएगा सभी एकल बंध उपस्थित है तो वो संतृप्त श्रेणी हो, एल्केन श्रेणी हो। इसी प्रकार एल्कीन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है। आपको जहां पर भी डबल बॉन्ड दिख जाता है तो आप समझ जाना कि वो एल्कीन श्रेणी है, एल्कीन हाइड्रोकार्बन है। इसी प्रकार एल्काइन होता है, उसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यानी त्रिबंध होता है। तो इस प्रकार एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त श्रेणी है, जिसमें एल्कीन में तो कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध डबल बॉन्ड पाया जाता है और एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य त्रिआबंध ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। चलो अब इनके अनुलग्न की बात करते हैं। तो एल्केन श्रेणी है उसका अनुलग्न का अर्थ होता है जो पीछे शब्द जुड़ता है। अनु यानी पीछे, लग्न का मतलब जुड़ने वाला। जो पीछे शब्द जुड़ रहा है एल्केन में वो है एन, एल्कीन में क्या जुड़ रहा है इन, एल्काइन में क्या जुड़ रहा है आइन। तो अनुलग्न एल्केन का, तो एल्केन श्रेणी का अनुलग्न क्या हो गया? एन हो गया। एल्कीन श्रेणी का अनुलग्न इन हो गया, एल्काइन का अनुलग्न आइन हो गया। इसी प्रकार एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र, यह सामान्य सूत्र जो भी हम यौगिक का सूत्र बढ़ाएंगे किसी भी यौगिक का, उस यौगिक सूत्र में यह सामान्य सूत्र काम में आएगा। तो सामान्य सूत्र एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, CnH2n+2। एल्कीन का है CnH2n और एल्काइन में यहाँ -2 आ जाएगा, CnH2n-2। n क्या चीज है? ये n क्या है? n है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। n का मतलब है कार्बन की संख्या। जितने भी कार्बन है जिस यौगिक में, उसके हिसाब से हम इसमें कार्बन की संख्या को अवगत कराएंगे। इसी प्रकार मैंने आपको बता दिया एल्केन श्रेणी वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी है, एल्कीन है वो असंतृप्त है, एल्काइन है वो असंतृप्त है। अब आपको पूछ ले कि भाई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी कौन सी है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी में एल्कीन और एल्काइन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी कौन सी है? एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी क्या होती है, किसे कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी वह हाइड्रोकार्बन श्रेणी जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाए जाते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाए जाते हैं? एकल बंध पाए जाते हैं। कौन सी है? एल्केन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी वह हाइड्रोकार्बन श्रेणियां जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध या त्रिआबंध पाया जाता है। कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है? द्विआबंध या
त्रिया बंध पाया जाता है, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणियां कहते हैं। कौन कौन सी है? एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, अब एल्केन श्रेणी है, एल्केन श्रेणी के जो यौगिक बनते हैं कौन कौन से बनते हैं? उनमें प्रथम यौगिक एल्केन का बनेगा मेथेन। अब मेथेन कैसे बना? कुछ पूर्व लग्न हमको पता होने चाहिए, पूर्व लग्न हमको याद रखने। ये पूर्व लग्न हमको याद करने, जैसे एक कार्बन है तो पूर्व लग्न क्या आएगा? मेथ। 2 कार्बन है पूर्व लग्न आएगा एथ। 3 कार्बन है पूर्व लग्न आएगा कोप। 4 कार्बन है पूर्व लग्न आएगा ब्यूट। 5 कार्बन है पूर्व लग्न पेंट। 6 कार्बन पूर्व लग्न हेक्स। 7 पे हेप, 8 पे ओक, 9 कार्बन पे नॉन और 10 कार्बन पे डेक। तो ये पूर्व लग्न हमको याद रखने हैं। पूर्व लग्न में क्या करना है? अनुलग्न जोड़ना है। तो पूर्व लग्न में यदि अनुलग्न जोड़ देंगे, मेथ में यदि एन जोड़ देंगे, तो मेथ में एन जोड़ेंगे तो वो एल्केन श्रेणी का यौगिक हो जाएगा। मेथ इसी प्रकार अगर पूर्व लग्न में एल्केन श्रेणी का अनुलग्न जोड़ देंगे तो एल्केन श्रेणी का यौगिक हो जाएगा। इसी प्रकार पूर्व लग्न में यदि एल्काइन श्रेणी का अनुलग्न जोड़ देंगे तो वो एल्काइन श्रेणी का यौगिक हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसका प्रथम यौगिक मेथेन कैसे हुआ? मेथ में एन जोड़ा तो मेथेन बढ़ गया। अब इसका तो पहला यौगिक मेथेन है, लेकिन इसका पहला यौगिक एथीन है और इसका पहला यौगिक एथाइन है। ये ऐसा क्यों? यहाँ पर मेथिन और मेथाइन क्यों नहीं बना? यहाँ पर मेथिन और मेथाइन क्यों नहीं बना? क्योंकि एल्किन श्रेणी है, इसमें डबल बॉन्ड दिखाने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए। 2 कार्बन होंगे तभी तो डबल बॉन्ड दिखाएंगे। इसलिए इसका जो प्रथम यौगिक है वो एथीन होगा और उसका प्रथम यौगिक है वो एथाइन होगा। तो ये पूर्व लग्न आपको ध्यान रखने, नोट कर लेना आप तय। इसके बाद अब मैं आपको विस्तार से एक श्रेणी के बारे में पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। तो आपको मुख्य बातें ध्यान रखनी है कि एल्केन श्रेणी, एल्किन और एल्काइन 3 श्रेणियां हैं, जिसमें एक संतृप्त है, 2 असंतृप्त श्रेणियां हैं। एल्केन श्रेणी का सूत्र यह होता है, अनुलग्न यह है, बंध सिंगल बंध होता है कार्बन के मध्य, इसमें डबल बॉन्ड होता है, ये इसका सामान्य सूत्र है। तो ये सामान्य चीजें आपको ध्यान में रखनी है, आप नोट कर सकते हो। अब मैं आपको एक एक श्रेणी के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। तो आगे देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी एल्केन। मैं आपको एल्केन के बारे में बताता हूँ थोड़ी विस्तार से। एल्केन श्रेणी के जो कौन कौन से यौगिक है, उनका नाम कैसे बनेगा, उनका सूत्र कैसे बनेगा, वो हम देखते हैं। तो एल्केन में आपको अनुलग्न मैंने बताया था, एल्केन में अनुलग्न इन होगा, एन होगा, सॉरी अनुलग्न क्या होगा? एन, अनुलग्न एन। इसका सामान्य सूत्र क्या बताया था? CN H2N+2, ये इसका सामान्य सूत्र है। और पूर्व लग्न आपने नोट कर लिए कि पूर्व लग्न कौन सा है? 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स। मैं आपको अभी 6 तक जो यौगिक है वो बताने वाला हूँ। तो एल्केन श्रेणी का जो प्रथम यौगिक है, प्रथम यौगिक पूर्व लग्न क्या लेंगे? प्रथम यौगिक का मतलब पहला का 1 कार्बन है तो पूर्व लग्न क्या है? मेथ। तो मेथ में हम क्या जोड़ देंगे? एल्केन श्रेणी का अनुलग्न एन जोड़ देंगे। मेथ प्लस एन क्या बन गया? मेथेन। ये यौगिक का नाम हो गया। यौगिक का नाम हो गया तो इसका सूत्र कैसे बनेगा? मेथेन का सूत्र कैसे बनेगा? सूत्र बनाने के लिए हमको सामान्य सूत्र काम में लेना पड़ेगा। क्या काम में लेने का? सामान्य सूत्र। तो यहाँ सामान्य सूत्र CnH2n+2। तो हम क्या लेंगे? मेथ। मेथ में कितने कार्बन है? यहाँ पे 1 कार्बन। तो इस n की जगह हम 1 लिख देंगे। तो CN की जगह ये 1, मेथ में 1 कार्बन तो ये 1 यहाँ रखेंगे, तो C पर। फिर H2, तो H2 लिख दिया।
गुणा में n है, गुणा में क्या है n, n का मतलब एक लिया था हमने तो वापिस एक रख दी और प्लस 2 आ गया तो ये प्लस 2। तो C1 2 को 1 से गुणा किया 2 और 2 प्लस 2 कितने हो गए 4, C1H4 ये सूत्र हो गया। 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सूत्र हो गया CH4, ये मेथेन का सूत्र बन के आ गया। इसका बन के आ गया मेथेन का सूत्र आ गया CH4, CH4 इसका सूत्र होता है मेथेन का। अब इसकी संरचना बनानी चाहिए मेथेन की, तो एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो चारों हाइड्रोजन कार्बन को चारों तरफ से घेरे में। इसका मतलब इस कार्बन की संयोजकता भी 4 संतुष्ट होनी चाहिए। इस कार्बन की संयोजकता कितनी है 1 2 3 4, हाइड्रोजन की एक संयोजकता है तो ये आपस में साझा कर लेंगे, साझा करके क्या बना लेंगे बंध बना लेंगे। तो देखिए इसी प्रकार में आपको पूर्व लग्न आपको याद हो गए, तो 6 यौगिक बनाते हैं एल्केन श्रेणी के। प्रथम यौगिक कौन सा हो गया, पहला यौगिक हो गया मेथेन। मेथेन का क्या सूत्र था CH4, संरचना क्या थी ये संरचना थी मेथेन, ये मेथेन की संरचना हो गई, ठीक है। दूसरा हो गया H+N एथेन। एथेन का क्या सूत्र होगा, H में कितने कार्बन है 2, तो N की जगह क्या रख देंगे 2, कहने मतलब जितने कार्बन है उसके दुगुने हाइड्रोजन करने हैं, जितने कार्बन है उसके दुगुने हाइड्रोजन करके 2 और जोड़ने, उतने हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो 2 कार्बन के दुगुने कितने होते हैं 4, 2 दूनी 4, 4 में 2 और जोड़ देंगे तो कितने हो गए 6। तो सीधा सूत्र बन गया C2H6। यानी एल्केन श्रेणी क्या कहती है, एल्केन श्रेणी कहती है जितने कार्बन है उसके दुगुने हाइड्रोजन करके 2 अधिक हाइड्रोजन कर दो, 2 और अधिक कर दो कहने मतलब, तो 2 का दुगुना 4 हो गया, 4 में 2 अधिक दिया तो 6 हाइड्रोजन, तो C2H6 हो गया। तो इसका 2 कार्बन को सिंगल बॉन्ड द्वारा इसे दर्शा देंगे, अच्छा हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन की संयोजकता 4 करनी है, इसकी भी 4 करनी है, तो इनकी अभी संयोजकता कितनी है, इस कार्बन की भी 1 है, इस कार्बन की ये बीच वाली संयोजकता क्या है कॉमन है, ठीक है। तो एक इन दोनों की संयोजकता 3 और कर देंगे संयोजकता, तो दोनों की 4 संयोजकता हो जाएगी। तो कहें मतलब इस पे 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे और इस पर भी 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो इस कार्बन की संयोजकता भी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बीच वाली कौन सा बैठ जाएगी। इसी प्रकार तो ये इसका संरचना सूत्र हो गया, ये संरचना सूत्र है, ये इनका यौगिकों का सामान्य सूत्र है। तो ये यौगिक का नाम हो गया, ये सामान्य सूत्र हो गया यौगिक का, ये संरचना सूत्र हो गया, संरचना हो गई। तीसरा यौगिक क्या हो गया प्रोपेन, प्रोपेन। तो प्रोपेन कितने कार्बन होते हैं प्रोप में 3, 3 का दुगुना कितना हो गया 6, 6 में 2 अधिक जोड़ दिया तो कितने हो गए 8, तो C3H8। तो C3 है तो 3 कार्बन को सिंगल बंध से लिख लो, तो प्रत्येक कार्बन की संयोजकता कितनी करनी है 4 करनी है। तो इस कार्बन की संयोजकता अभी कितनी है 1, तो इस पे 3 जोड़ के क्या हो जाएगा 4 संयोजकता हो जाएगी। बीच वाला कार्बन इसकी संयोजकता 1 2, पहले से ही इसकी 2 संयोजकताएं हैं, तो हमको 2 हाइड्रोजन ही और जोड़ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जोड़ सकते, नहीं इससे कम जोड़ सकते हैं। इस कार्बन की संयोजकता 1 है तो इस पे कितने जोड़ दें 3 जोड़ देते हैं। तो ये हो गया हमारे प्रोपेन का। इसी प्रकार हम देखते हैं 4 नंबर पे क्या आता है ब्यूटेन। ब्यूटेन में क्या होता है C4H8, सॉरी C4H10। 4 का दुगुना कितना हो गया 8, 4 दूनी 8 और 2 अधिक कर दिए तो 10, C4H10 इसका सूत्र हो गया ब्यूटेन का। इसकी संरचना कैसे बनेगी 1 2 3 4 हाइड्रोजन, सबके बीच में सिंगल बंध लगा दिया। इस कार्बन की कितनी संयोजकता है एक ही है, तो इस पे 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इसकी कितनी संयोजकता है 1 2, तो इस पे 2 जोड़ेंगे, तब इसकी संयोजकता हमको 4 संयोजकताएं करनी है। ये ध्यान रखना है कि कार्बन की हमको कितनी संयोजकताएं करनी है 4 संयोजकताएं पूरी करनी है। इस कार्बन की कितनी संयोजकताएं हैं, एक तो इधर वाली रहेगी, इधर 2 संयोजकताएं है पहले से, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे तब 4 हो जाएगी। इस कार्बन की कितनी संयोजकताएं 1 संयोजकता है तो इस पे 3 जोड़ेंगे।
तो ये हो गया ब्यूटेन का सूत्र। इसी तरह पेंटेन और हेक्सेन का सूत्र हो जाएगा। पेंटेन का क्या सूत्र हो जाएगा, पेंट में 5 कार्बन है, 5 के दुगुने 10 और 10 में 2 अधिक कर दिए तो 12, तो C5H12 C5H12 है, पेंटेन का सूत्र हो जाएगा। इसी प्रकार हेक्सेन का C6 हो जाएगा। कार्बन 6 हो जाएंगे और 6 के दुगुने कितने हो, 12, 12 में 2 जोड़ दिए तो 14, तो C6H14 हेक्सेन का सूत्र हो जाएगा। किसका हो जाएगा, हेक्सेन का। तो एल्केन श्रेणी की जो प्रथम 6 यौगिक है उनमें पहला मेथेन, दूसरा एथेन, तीसरा प्रोपेन, चौथा ब्यूटेन, पांचवा पेंटेन है और छठवां हेक्सेन है। तो इस प्रकार एल्केन श्रेणी मैंने आज आपको बताई है कि एल्केन श्रेणी की यौगिक का नाम कैसे बना, इनके सूत्र कैसे बनाए। तो कुल मिला के हमको एक तो पूर्व लग्न याद रखने हैं, एक अनुलग्न ध्यान में होना चाहिए, एक सामान्य सूत्र हमको पता होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, यौगिक का नाम, उनका सूत्र बना सकते हैं। और उनकी संरचना को बनाने के लिए हमको कार्बन की संयोजकताएं ध्यान में रखनी है। कार्बन और हाइड्रोजन की संयोजकताएं, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन की संयोजकता एक होती है तो कार्बन क्या करेगा, उस हाइड्रोजन से साझा बंध बना लेगा आपस में। तो कार्बन की संयोजकताएं हमको 4 करनी है, कुल मिला के हम संरचना सूत्र आसानी से बना सकते हैं। तो आगे हम कल अध्ययन करेंगे एल्कीन श्रेणी का। धन्यवाद।